मैं मरा तो सब खत्म, किम जोंग उन पर अटैक मतलब न्यूक्लियर वॉर। ट्रंप और अमेरिका के तो होश ही उड़ा दिए। किम जोंग ने बदल दिया नॉर्थ कोरिया का संविधान, एक गलती पूरी दुनिया पर भारी, खरोंच आई तो न्यूक्लियर अटैक। वेनेजुएला और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत देख किम जोंग ने बदला संविधान, दुनिया के किन देशों में ऐसे कानून। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठवाया तो किम जोंग देख रहे थे। ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने बम बरसा दिए तब भी किम जोंग देख रहे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने निपटा दिया तो भी किम जोंग देख रहे थे। हर मामले में किम जोंग ने अमेरिका को धमकाया, मिसाइलें चलाई तो कभी टैंक लेकर ही उतर गए। लगातार किम जोंग अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहे थे, एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलें और वॉरशिप निकाल रहे थे, परमाणु को लेकर भी बयान दे रहे थे। फिर भी किम जोंग का मन शांत नहीं हुआ तो अब किम जोंग ने देश का संविधान ही बदल डाला है। एक खरोंच और उत्तर कोरिया न्यूक्लियर अटैक कर देगा, बिना सोचे बिना समय गवाए सीधा परमाणु अटैक करेगा। दरअसल उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान वे लीडरशिप करने की हालात में नहीं रहते तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। यह बदलाव मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद किया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी। इन हमलों ने नॉर्थ कोरिया को सोचने पर मजबूर कर दिया और किम जोंग को डर सताने लगा कि भविष्य में ऐसा ही टॉप लीडरशिप को खत्म करने वाला हमला उनके खिलाफ भी हो सकता है। किम जोंग नहीं चाहते कि उनका हाल भी खामेनेई जैसा हो। उत्तर कोरिया ऐसी स्थिति से बचना चाहता है। अगर किम या उनकी कमांड टीम मारी जाती है तो देश का न्यूक्लियर सिस्टम अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। वो हमेशा भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, हवाई यात्रा नहीं करते। किम जोंग ट्रेन से ही दूसरे देशों में जाते हैं। उनकी ट्रेन एक चलता फिरता किला है। ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी ने ट्रैफिक कैमरों को हैक करके नेताओं की लोकेशन पता की थी, लेकिन प्योंगयांग में सीसीटीवी और इंटरनेट की व्यवस्था बहुत सीमित है, इसीलिए वहां ऐसी जानकारी हासिल करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन किम जोंग को सैटेलाइट का डर भी सता रहा है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास कई नई आर्टिलरी तैनात करने की घोषणा की है। 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाली तोपें लगाई जा रही हैं। इससे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और आसपास के महत्वपूर्ण इलाके इसके दायरे में आ जाएंगे। ये सारी तैयारी किम जोंग खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं और परमाणु के फैसले ने अब दुनिया को हिला दिया है। अभी तक रूस के पास ही दुनिया का सबसे मशहूर अपने आप जवाबी कार्रवाई करने वाला न्यूक्लियर सिस्टम है। इसे हेडहैंड के नाम से जाना जाता है। अगर रूस के नेता और कमांड सेंटर खत्म भी हो जाए तो भी यह सिस्टम न्यूक्लियर बरसा देगा। चीन भी ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास परमाणु अटैक की पावर है। डूम्सडे जैसी टेक्निक है, हवा से ही न्यूक्लियर सिस्टम को एक्टिव किया जा सकता है। भारत पहले हमला न करने की नीति पर है, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। देश पर संकट आया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक पहुंच रखने वाली मिसाइलें हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग के जखीरे में 50 से 100 के आसपास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें हो सकती हैं। किम जोंग बोल चुके हैं कि परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। ईरान पर हमले ने हमें सच साबित किया। जीत मजबूत ताकत से तय होती है और अब यही ताकत दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ट्रंप ने अगर नॉर्थ कोरिया को हल्का समझा तो अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेगा। किम जोंग ने जो किया है क्या वो सही है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।